अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम ग्रो करने वाले हैं रोज़ जो है वो उसकी कटिंग जो है वो हम लगाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, गुलाब की वैसे तो बहुत सी इकसाम है, इंग्लिश गुलाब भी है और इसके अलावा जो देसी भी है। तो आज हम जो है वो ग्रो करेंगे देसी गुलाब, जो है वो अपने गार्डन में ग्रो करेंगे और इसको किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं। सीड्स के ज़रिए ये बेस्ट रहता है या फिर ये कटिंग के ज़रिए इसकी जो ग्रोथ है अच्छी होती है। ये सारी चीज़ें जो है आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी मैं। और किस मौसम में इसको ग्रो किया जाता है ये भी आपको बताऊँगी। कितना टेम्परेचर जो है इसके लिए मुनासिब है, ये सारी बातें आपके साथ डिस्कस करूँगी इस वीडियो के अंदर। जी तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी कि जो गुलाब है इसको ग्रो करने के लिए जो है वो मौसम जो है वो सर्दी में जो है अच्छी तरीके से इसकी ग्रोथ जो है वो होती है। जब आप समझें कि जो टम्परेचर है वो 30 डिग्री से नीचे आना शुरू हो गया है, तो तब आप अपने गार्डन में इसको आप जो ग्रो कर सकते हैं। और ये मेरे पास इंग्लिश रोज़ लगा हुआ है, तो लेकिन हम जो है ग्रो करने वाले हैं देसी गुलाब जो है। तो उसको आपने करना ये है कि मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप सीड की तरफ ना जाएं। अगर आप उसको अपने गार्डन में ग्रो करना चाहते हैं तो बेहतरीन यही है कि आप कटिंग लें और कटिंग लेके उसके ज़रिए आप ग्रो करें। क्योंकि अगर आप सीड की तरफ जाएंगे तो सीड को जर्मिनेट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है और जर्मिनेशन के बाद मुमकिन है कि वो प्लांट जो है वो सरवाइव ना कर पाए और जो है वो डेड हो जाए। तो इसलिए बेहतर यही है कि जब भी आपने जो रोज़ है उसको अपने गार्डन में आप उसको ग्रो करना चाहें तो आप कटिंग ले लें और कटिंग लेके आप ग्रो करें। तो जो मंथ है अक्टूबर से लेके दिसंबर तक जो है ना, आप इसकी जो कटिंग है वो लगा सकते हैं। ये महीने जो है इसमें चूँकि गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाती है, तो इस महीने में जो है आप रोज़ जो है वो अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। उसकी कटिंग जो है कलमे जिसे कहते हैं वो आप लगा सकते हैं। पास ऑलरेडी ये प्लांट हैं, आप ये फ्लावर भी देख सकते हैं और कितना खूबसूरत सा ये फ्लावर है इसका। ये जो है ये देसी गुलाब है और मज़ीद भी जो है ना ये इसके रोज़ जो है वो बन रहे हैं, फ्लावर इसके बन रहे हैं मज़ीद भी इसके, और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है। ये देख सकते हैं कि कुछ जो है ना फ्लावर जो है इसके वो गर्मी की वजह से जो है वो थोड़े इस तरह से हो गए हैं जैसे जल गए हों, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग इसके ऊपर होती है। इसके अलावा एक जो प्लांट है वो इधर भी मेरा लगा हुआ है और इधर से जो है कुछ कटिंग इधर से मैंने ली है और कुछ दूसरे वाले प्लांट से ली है। ये बहुत ज़बरदस्त इनकी ग्रोथ है, आप देख सकते हैं। ये सब कितने अच्छे प्लांट हैं ये मेरे। तो इसके अलावा जो इंग्लिश गुलाब है वो भी लगे हुए हैं मेरे गार्डन में, लेकिन आज हम ये वाला ग्रो करने जा रहे हैं। और इंग्लिश गुलाब की अगर मैं आपको बात बताऊं तो वो ग्रो नहीं कर पाता, वो कटिंग के ज़रिए जो है ना वो नहीं ग्रो कर पाता। पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन उसको जब भी मैंने ग्रो करने की कोशिश की है तो वो नहीं ग्रो होता। उसका जो प्लांट है आपको वो नर्सरी से ही बाय करना पड़ेगा। मेरे पास 3-4 इकसाम के हैं ये जो इंग्लिश रोज़ हैं इनके प्लांट। तो चलते हैं इसकी कटिंग के मेथड की तरफ। कटिंग जो है इसकी आपने जब लगानी है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि जो गार्डन सॉइल है उसमें ही ये ज़्यादा बेस्ट जो रिज़ल्ट है। गार्डन सॉइल जो नॉर्मल होती है
उसके अंदर जो है आप इसको ग्रो करें। अगर आप कोकोपीट या कंपोस्ट या गाय का गोबर इसमें इस्तेमाल करेंगे तो मे भी जो है आपकी जो कटिंग है वो उसकी ग्रोथ नहीं होगी और वो जल जाएगी। तो बेहतर यही है कि जब भी आपने कटिंग लगानी है, ये मेरे पास ये मैंने कटिंग रखी हुई है, मज़ीद इनकी जो है इनको मैं छोटा करूँगी। कम से कम जो 6-7 इंच की जो कटिंग है वो आप ले लें। और 6-7 इंच की कटिंग लेने के बाद आपने उनको जो है, आपको मैं बताती हूँ कि किस तरह से आपने उनकी कटिंग करनी है। मिट्टी जो है ये मैंने पॉट में जो रखी हुई है, ये मैंने नॉर्मल जो है गार्डन सॉइल ली हुई है और पॉट के अंदर इसको डाला हुआ है और उसके बाद इसको पानी लगाया हुआ है। और अब हम जो है इसकी कटिंग जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड ये कटिंग आप देख सकते हैं कि ये कटिंग जो है ये मैंने ले ली है और इस एंगल में इनको थोड़ा सा तिरछा रख के आपने इनकी कटिंग जो है वो करनी है जी। तो ये मैं आपको बता रही थी कि इस एंगल में आपने थोड़ा सा तिरछा रख के इनकी जो कटिंग है वो आपने करनी है। और कटिंग करने के बाद जो है हम इसको पॉट में लगा देंगे और ये आप देख पा रहे होंगे इस तरह से आपने इसकी कटिंग जो है वो तैयार। फ्रेंड्स कटिंग हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसको ये लगाएंगे, इस पॉट के अंदर लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर मैंने इसको लगा दिया और ये 4 कटिंग जो है हमने तैयार की हुई है। और कटिंग जब भी आपने लेनी है तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि इसके अंदर नोट जो है ये लाजमी होनी चाहिए। नोट वाला एरिया जो है वो मस्ट होना चाहिए। ये दूसरी भी हमने इसके अंदर लगा दी है और ये कटिंग जो है अब हम इसको लगा के तो रखेंगे, शेडी एरिया में रखेंगे, क्योंकि जो गुलाब है ये सर्दी के मौसम में इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से होती है। तो पानी जो है ऑलरेडी मैंने इसमें मिट्टी में लगाया हुआ था और मिट्टी गीली थी, वेट थी, इस वजह से इसके अंदर जो है मैंने लगा दिया है अपनी कटिंग को। और अब मैं रखूँगी इनको शेडी एरिया में रखूँगी, क्योंकि ये जो ठंडे माहौल में जो है ना, ठंडा एनवायरनमेंट जो टेम्परेचर है कम से कम 30 से नीचे हो तो तब जो इसकी ग्रोथ है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। तो इसलिए इसको कभी भी आपने धूप में नहीं रखना, इसको आपने कटिंग लगाने के बाद इसको शेडी एरिया में रखेंगे तो फिर इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से हो सकेगी। गर्मियों में जो है इसको ग्रो करना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। लेकिन जैसे ही मौसम थोड़ा ठंडा होता है, आज चूँकि मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा, अक्टूबर की वैसे भी आज 10 तारीख हो गई है, तो मैंने सोचा कि मौसम आज अच्छा है, बारिश वाला मौसम है, तो क्यों ना आज जो है इसकी कटिंग जो है ना वो लगा ली जाए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहाँ पर मैं ख़त्म करूँगी। मज़ीद अगर कोई आपने कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।